भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट चल रहा है और इसके अंदर एक खिलाड़ी, एक धुरंधर ज़बरदस्त निखर कर आया जिसका नाम है शुभमन गिल। कई सोशल मीडिया साइट्स पर कहा गया कि शुभमन गिल में वो बात नहीं है, वो टेस्ट कप्तान के लायक नहीं। काफ़ी लोगों ने उनकी आलोचना करी है, वो निखर कर आए हैं, है ना कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब विदेशी दौरे पर जा रहे थे लोग कह रहे थे कि यार इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, स्टैट्स बहुत खराब है, नहीं लगता है पोटेंशियल उनके अंदर है। लेकिन जिस तरह से गिल ने, मतलब मैं कहूँ कि तूफानी पारी खेली है, पहाड़ खड़ा किया है, रनों का अंबार खड़ा किया है। पहले टेस्ट मैच देख लीजिए, शानदार शतक। उसके बाद तो सेकंड टेस्ट मैच तो उन्होंने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं एक साथ। पहले हिंदुस्तान के बल्लेबाज जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाया है इंग्लैंड की सरजमी पर, उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। बतौर कप्तान सबसे लंबी पारी खेलने वाले वो खिलाड़ी बन गए, यानी एक साथ कई कीर्तिमान उन्होंने बनाए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का अंबार लगा दिया और साथ में गिल ने ये बता दिया कि भाई साहब वो भारत के फ्यूचर ही हैं, वर्तमान भी हैं, भविष्य भी हैं। उनके फैंस अब ये कह रहे हैं, उनके लोग जो सपोर्टर वो कह रहे हैं कि भैया हमें शुभमन गिल ने विराट कोहली की कमी खलने नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है, यानी विराट कोहली को रिप्लेस करना और अपने बल्ले से जो ताकत दिखाई है, जिस पोजीशन पर गिल खेलने आते हैं, नंबर 4 की पोजीशन, उस पोजीशन पे ही विराट कोहली खेला करते थे। बड़े बड़े लेजेंड खेले हैं और इस खिलाड़ी ने कप्तान के तौर पर अपने आप को सबसे पहले सेक्रीफाइस अपनी पोजीशन की दी। ओपनर है गिल हमारे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अगर ओपनिंग की जगह नहीं बन रही है तो मैं नंबर 4 पे खेलूंगा। सेक्रीफाइस करने के बाद और इंग्लैंड की सरजमी पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ, तेज गेंदबाजों, स्पिन गेंदबाजों, जो डट कर खेला इस लड़के ने ना, मतलब सैल्यूट है यार। मतलब इसकी बल्लेबाजी ने सबकी बोलती बंद कर दी। जितने बड़े प्रज्ञान पंडित बैठे हुए थे और जो भविष्यकर्ता बैठे हुए थे और रचनाएं कर रहे थे, गिल से कुछ नहीं होगा, गिल खराब करेगा, भैया गिल ने कप्तान की भूमिका में ये निभाया है कि मिडिल ऑर्डर में वो रीढ़ की हड्डी बन गए हैं, मिडिल ऑर्डर की जान बन गए हैं, भारतीय बल्लेबाज की आन बान शान बन गए हैं। उसके जैसा बल्लेबाज, मतलब जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। देखो मैच का रिजल्ट जो हो, हम हार गए थे पहला मुकाबला, 5 शतक लगाने के बावजूद भी, लेकिन इन लड़कों ने ये दिखाया ना कि पोटेंशियल है हमारे अंदर। इंग्लैंड की तेज तरार पिचों पर उनकी गेंदबाजों के सामने हम खड़े होकर टेस्ट क्रिकेट में 2 दिन 3 दिन बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये मैसेज देना वर्ल्ड क्रिकेट को, ये बहुत बड़ी बात है। जो दिग्गज क्रिकेटर है विराट कोहली, जिस तरह से तो लगता था कि क्या ये विराट का विकल्प आ गए हैं भविष्य का, मतलब कि शुभमन गिल के लिए सब ये कह रहे हैं कि एक नया सितारा आया कि अब कुछ कमेंट से भी है कि हम लिखा था कि मैंने कुछ पढ़ा था ट्विटर या फेसबुक पे भी कि अब विराट को भूल जाने की जरूरत है, अब शुभमन गिल आ चुका है। मतलब हंसी मजाक के अंदर इस तरह से कमेंट नहीं, बिल्कुल। फैंस देखो, फैंस अपने आप में मजे लेते हैं, फैंस मजे ले रहे हैं। विराट का जो ओहदा है, विराट का ओहदा हमेशा विराट रहेगा। कोहली ने जो इनिंग खेला है, जो कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट को जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह उठाया है, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पर जो विराट कोहली का रिकॉर्ड है, स्टैट्स है, वो भूल नहीं सकते हो यार। देखो हर एक टाइम आता है, हर टाइम फ्रेम पे एक नया खिलाड़ी आता है, वो दूसरे को रिप्लेस करता है। पहले तेंदुलकर आउट होते थे, लोग टीवी बंद करते थे, फिर विराट कोहली आ गया, विराट कोहली खड़ा होकर खेलने लगा, विराट कोहली आउट हुआ तो लोग हो चलो कोई बात नहीं, शुभमन गिल आ गए। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहले टॉप ऑर्डर आउट होता था, लोग मैच बंद कर देते थे। आज आपके पास भरपूर बैटिंग है, नए लड़कों में दम है, जान है। और ये देखो, ये एक बार में नहीं होता है, ये कई साल की तपस्या है। कपिल देव ने शुरुआत किया, पहला वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद MS धोनी आए, उसके बाद रोहित शर्मा आए। तो जब भी हम इतिहास में की बात करेंगे या जब हम भविष्य की बात करेंगे, तो पास्ट नहीं भूल सकते हो, क्योंकि आप अपने पास्ट से सीखते हो, वहीं से अपने हौसला उठाते हो, आगे बढ़ते हो। तो इन लड़कों ने करिश्माई खेल खेला है। गिल ने देखो साबित कर दिया है। देखो बतौर बल्लेबाज बीइंग कैप्टन खेलना और लोड लेना, ये बहुत बड़ी बात है। हम बातों में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर वो लड़का झेल रहा है उस मैदान पर इतने यंग एज में, रियली वर्ल्ड है। और ये मैं थैंक्स टू गौतम गंभीर कि गौतम गंभीर ने गिल को एक कप्तान के तौर पर भी निखारा। अजीत अगरकर साहब भी उसमें है। बतौर बल्लेबाज देखो गिल ने अपने आप को साबित किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले मैच की हार को अगर आप भूलो, वहाँ गेंदबाजी हमारी असरदार नहीं रही थी, इसलिए हम हार गए। लेकिन इस बार जो हम खेल रहे हैं टेस्ट मैच या आगे जो खेलेंगे, गिल ने ये दिखा दिया है कि हाँ भैया उनके अंदर मादा है, सभी की बोलती बंद कर दी है। उनमें से एक आदमी मैं भी हूँ। मुझे भी ये लगता था यार गिल क्या करेंगे विदेशी पिचों पर, तो भाई साहब उसके बल्ले ने जो हमारे मुंह पर सेलो टेप लगाया है ना कि हम बोल ही नहीं पाएंगे क्या खेला उसने। एक आसान सवाल है, सवाल आसान है लेकिन मुश्किल भी है। एज ए क्रिकेट प्लेयर, जो खिलाड़ी होता है, एक सामान्य खिलाड़ी, मतलब प्लेइंग 11 में, उसके बाद एक कप्तान बनता है, तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है कि एक तो बिना कप्तानी के कोई व्यक्ति बिना प्रेशर के खेल रहा है, कप्तान के ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है? मतलब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करके बताइए। इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। देखो कप्तान का काम क्या होता है ना, एक खिलाड़ी क्या हुआ, गया बैटिंग करने के, आउट होकर चलाया,
ड्रेसिंग रूम में बैठा, भैया लाओ भैया कुछ खाने पीने को दे दो, खा रहा पी रहा बैठ के मैच देख रहा है, क्योंकि वो उसका काम खत्म हो चुका है, फिनिश काम है उसका। उसका काम तभी आएगा जब वो फिर बल्लेबाजी करने जाएगा या फिर वो गेंदबाजी करने जाएगा। लेकिन कप्तान का काम क्या होता है कि खुद तो रन बनाना है और आपको भी मोटिवेट करना है कि तू इस गेंदबाज के खिलाफ रन बना सकता है, तो डर मत, तू ये शॉट खेल, तेरे अंदर ये पोटेंशियल है। कप्तान को दूसरे को भी जगाना होता है। और टीम लीडर तभी बनता है जो टीम को लीड करता है फ्रंट से, कि चल मैं रन बना रहा हूँ, इसको हम ऐसे खेलेंगे और इसका हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए। वो गेम प्लान बनाता है, वो गेम प्लान A, B, C, D बनाता है। विकेट नहीं निकल रहे हैं तो उसको रोटेशन लगाना पड़ता है कि मैं क्या फील्ड प्लेसमेंट चेंज करूं, क्या मैं अटैकिंग फील्डिंग लगाऊं, क्या मैं बॉलर चेंज करूं, मैं कौन से बॉलर को कब लेकर आऊं। ये कप्तान का कैलकुलेशन होना चाहिए। छोटे फॉर्मेट में T20 हो या ODI हो, उन फॉर्मेट्स में आपको ये याद रखना पड़ता है कि अगर मेरे 5 बॉलर बॉलिंग डाल रहे हैं तो कौन कब किस समय ओवर डाल चुका है, किसके ओवर बचे हैं, किसके ओवर खत्म हो चुके हैं। ये सारा काम कप्तान का होता है। तो कप्तान के दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी जॉब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो टेस्ट मैच हम खेल रहे हैं, हमारे गेंदबाज पूरी ताकत लगा रहे हैं, हम अच्छे कंडीशन पोजीशन पर फिलहाल अभी हैं। लेकिन गिल की मैं तारीफ इसलिए करना चाहूंगा कि गिल धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो बल्लेबाजी तो बल्ले का लोहा तो गिल ने सबको मनवा दिया था बहुत पहले ही, बीच में एक बैड पैच आया लेकिन वो पैच भी अब निकल चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहूँगा कि वाकई बहुत उम्दा परफॉर्मेंस शुभमन गिल का है। अब अगला मैच में वो रन बनाए ना बनाए, लेकिन हाँ इंग्लैंड में उन्होंने ताल ठोक दी है। इंग्लैंड के बॉलर को बता दिया है कि आपकी जो रफ्तार है, आपकी जो स्विंग है ना, उन सब के बाप शुभमन गिल है। चलिए एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि शुभमन गिल में आपको कौन से कप्तान की और कौन से खिलाड़ी की जरूरत मिलती है? दोनों अलग अलग बताइएगा कि खिलाड़ी की बात आपने बिल्कुल सही की। तो मैं कहूँगी विराट की जो झलक है, जो पेशेंस दिखा रहे हो क्रीज पे, जो शॉट सिलेक्शन दिखा रहे हो क्रीज पे, कवर की बॉल को खेलना, जिस तरह के शॉट्स वो लगाते हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ विराट कोहली जो पैरामीटर सेट किए हैं वो शुभमन गिल उसी पैरामीटर से शुरू किया है गेम को अपने, यानी अप एंड डाउन नहीं है। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल विराट कोहली की मुझे झलक दिख रही है, लेकिन शुभमन गिल का अपना स्टाइल है और मैं चाहूंगा कि गिल अपने ही स्टाइल में रहें और उनका अपना एक ओहदा बने। और कौन से कप्तान की जरूरत दिख रही है? यार अभी तो वो लर्निंग पीरियड में है। मैं खुद भी और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गिल पर कप्तानी का बोझ अभी मैं ज़्यादा डालना नहीं है। वो कप्तानी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, रिजल्ट जो भी होगा इस टेस्ट सीरीज का देखा जाएगा। लेकिन हाँ, हमें शुभमन गिल के अंदर पोटेंशियल है अगले 10 साल तक कप्तान लीड करने का। तो मुझे लगता है कि गिल को मौके और मिलने चाहिए कप्तानी को लेकर, और अभी टाइम है। और उनके पास कोच है गौतम गंभीर, जो एग्रेसिव कोच है, जो क्लियर क्रिस्टल सोचता है। तो मुझे लगता है कि इस कोच और कप्तान की जो कॉकटेल है ना, ये टीम इंडिया को फायदा पहुंचाएगी। और शुभमन गिल जिस तरह से बल्ले से आग उगल रहे हैं, जो बेताशा रन बना रहे हैं, भगवान करे उनको किसी की नजर ना लगे, वो हर विदेशी सरजमी पर रन बनाए, क्योंकि देखो वो रन बनाएंगे हम जीतेंगे, रन जीतेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यही मोटिव होता है हर खिलाड़ी का। और जब कप्तान रन बनाता है तो टीम में भी क्या होता है ना, प्लेयर्स भी कहते हैं यार ठीक है कप्तान रन बना रहा है तो हम भी रन बनाते हैं, तो चलो चलते हैं रन बनाते हैं। तो यही होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद सागर भरता है। एक आदमी 2 आदमी रन बनाते हैं और छोटा छोटा रन स्कोर कार्ड में बोर्ड में ना वो समंदर बना देता है। तो मैं यही कहूंगा कि भैया गिल पे यकीन कीजिए। गिल ने जो पारी खेली है, जबरदस्त पारी खेली है। विराट कोहली किंग है, तो मैं कहूंगा कि बादशाह होंगे शुभमन गिल। चलिए जिस तरह से शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर ज़बरदस्त पारी खेल रहे हैं, ज़बरदस्त मतलब चौके छक्के लगा रहे हैं, और हम आगे भी आपको क्रिकेट की जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट ही बोल सकते हैं, जर्नलिस्ट से ज़्यादा ये एक्सपर्ट हैं। तो आप देखते रहिए News 18।